कभी कभी लड़कियां इतनी मजबूर हो जाती है ना कि अपनी मम्मी पापा की तबीयत खराब होते देख के भी उनका कभी सहारा नहीं बन पाती। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत बड़े होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह की शुरुआत हुई एक्सरसाइज करने के साथ में, क्योंकि 2-3 दिन से एक्सरसाइज नहीं हो रही थी और आज मैं फुल मूड में थी कि आज तो दबा के एक्सरसाइज करेंगे। तो वही मैंने 1.5 घंटा बहुत एक्सरसाइज की। आज मैंने मिक्स कर दी, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज की। पहले पैरों की, फिर थाइस की, फिर हिप्स की और उसके बाद बेली की, आर्म्स की। जो मुझे आती थी आज मैंने सब मिक्स कर करके करी, क्योंकि 3-4 दिन से एक्सरसाइज हो नहीं रही थी, जिसकी वजह से मैं मतलब अंदर से बहुत गिल्ट फील कर रही थी कि एक्सरसाइज क्यों नहीं हो रही मेरी। लेकिन आज मैंने जितनी एक्सरसाइज थी वो सारी एक्सरसाइज की। भाई एक्सरसाइज करने के बाद जो आराम मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक सुकून सा मिलता है हमें। हम पतले हो रहे हैं नहीं हो रहे ये बात की बात है, लेकिन एक्सरसाइज करने से ही हमें अंदर से ना खुशी मिलनी शुरू हो जाती है। हमें खुद लगने लगता है कि हाँ यार कुछ चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में। और ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो तो चेंजेस नहीं दिखते। भाई आते हैं। अगर आप लग के 10-15 दिन भी कर लोगे ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह आपको दिखेगा चेंज, कि हाँ यहाँ चेंज हो गया है। आपको वेट मशीन पे नहीं दिखेगा, आपको कपड़े पहनने से दिख जाएगा। मतलब वेट मशीन पे कभी कभी ऐसा होता है कि वेट उतना ही आता रहता है या बढ़ भी जाता है, लेकिन आपको कपड़े पहन के पता चल जाता है। जैसे कि मेरे साथ हुआ। आज मैंने अपना वेट चेक किया। वेट चेक करने के बाद में मेरा वेट कम होने की जगह और 1.5 किलो बढ़ गया। मतलब मैंने 73 से स्टार्ट किया था, 72.9 से स्टार्ट किया था, और आज मैंने अपना वेट चेक किया तो मेरा 73 पॉइंट कुछ निकला। मतलब 1-1.5 किलो वेट बढ़ गया। तो ये नॉर्मल है। इस वेट को बढ़ने से ना परेशान नहीं होना कि वेट क्यों बढ़ रहा है, मैं तो एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कपड़ों पे फर्क मुझे दिख रहा है। और वेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है मेरे, और मेरे मुझे पीसीओडी है। तो इस चक्कर में कभी कभी वेट बढ़ जाता है, कभी कभी पेट में ब्लोटिंग हो जाती है। ये चीजें नॉर्मल है बस। लेकिन मैंने हाँ फिर भी डाइट को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया, और आज मैंने चने के आटे की रोटी खाई। मतलब चने के आटे की रोटी खाने से वेट जल्दी कम होता है, और उबला हुआ ही खाऊंगी अब मैं। जब तक मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है 45 डेज की, और उसके बाद भी आगे अगर बढ़ेगी तो मैं उबला हुआ ही खाऊंगी। तो पापा जी के लिए बनाया मैंने लौकी की सब्जी, और अपने लिए मैंने आज चने के जो आटा होता है उसकी रोटी बनाई। सब्जी छोकने के सबके अलग अलग तरीके हैं भाई। कोई कैसे कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और हमारे घर में लौकी बनता है बिना टमाटर प्याज का। चने की मतलब लौकी हुई, तोरी हुई, ये ऐसे ही बनते हैं। पापा जी को ऐसे ही पसंद है। बस फिर उसके बाद में पापा जी के लिए आटा लगाया और अपने भी लिए अलग लगाया। पापा जी के लिए गेहूं का लगाया, अपने लिए मैंने चने के आटे की रोटी बनाई थी तो उसके लिए लगाया। भाई ये आटा गूंदना मुझे इतना अच्छा लगता है ना चने का। मतलब इसमें 2 बूंद पानी डाल दो ना, ये उसी में ही हो जाता है। इसके लिए बहुत पानी की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी डालो और उसको करते रहो। हाँ हाथों से चिपकता तो है लेकिन जल्दी गूंज जाता है। बस फिर अपना काम खत्म करके और अपना आगे रूम में। आज मुझे एक्सरसाइज कर अपना काम खत्म करने के बाद में ना, आज मुझे मेकअप की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी थी। मैंने सोचा था प्रैक्टिस करूंगी। खाना खाते खाना खाते हुए मैं अपनी मम्मी से बात करने लगी। उनसे बात करके मुझे पता चला कि उनकी तबीयत खराब है, और उनसे आज रोटी भी नहीं बनी है। उन्होंने सबने मतलब चावल वावल ही बना के खाए हैं। तब मुझे इतना बुरा लगा ना, क्योंकि कभी भी तबीयत खराब होती है, कभी भी मैं कभी नहीं पहुंच पाती, कभी मैं उनका सहारा नहीं बन पाती। इसलिए तो नहीं पाला होगा उन्होंने मुझे कि कभी मैं उनके काम ही ना हूँ। कुछ ना कुछ तो उम्मीद उन्हें भी होंगी। तो मैं अपनी जिम्मेदारी में अपने घर में इतनी उलझ गई हूँ ना, इतनी उलझी हुई हूँ कि मुझे उनकी चिंता होते हुए भी मैं कभी नहीं पहुंच पाती। नाम को मेरे और मेरे मायके का डिस्टेंस सिर्फ 5 किलोमीटर है, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब होती है और मैं कभी काम नहीं आती, तो मुझे ये 5 किलोमीटर भी पांच ऐसा लगता है कितने मतलब कितनी किलोमीटर की दूरियां हैं, कितनी दूरी पे हम रहते हैं कि मैं कभी काम नहीं आती उनकी। और मैं उनसे हमेशा बोलती हूँ। मतलब आज तो मेरा मन भारी हुआ और मैं उनसे यही बोला कि यार मम्मी मैं कभी तुम्हारे काम नहीं आती, कभी मैं तुम्हारे तबीयत खराब होने पे कभी तुमसे तुम्हारे पास नहीं आ पाती। तो उनका हमेशा की तरह यही कहना कि तेरे तो हमने शादी कर दी, अब तू अपना घर देख, अपने घर वालों का ध्यान रख, हम तो कर लेंगे जैसे तैसे भी अपना। ये सुन के ये लगता है कि हाँ यार बात तो सही है। मैं उनकी तरफ कहाँ तक देखूंगी, अब तो मुझे अपना घर देखना। बट दुख तो देखो होता ही है ये सोच के कि देखो माँ बाप ने इसलिए तो नहीं बड़ा किया कि बिल्कुल हम उन्हें भूल ही जाएं।
हाँ, अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी गृहस्थी में हम इतने फंस चुके हैं कि उनके लिए चाह कर भी उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। बहुत दुख होता है मुझे ये सोचकर मैं कभी उनके काम नहीं आती। इसी बात में मिलते हैं डे 11 के लिए। बाय बाय।